हेलो दोस्तों। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका हड़प्पा से जितने भी प्रकार सब प्रश्न रहेगा वो दूर हो जाएगा, यानी कि आपको देखने के बाद दोबारा फिर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसका कार्यकाल जो है, यानी कि समय जो माना गया है 2500 ईसा पूर्व से 1750। तो कैसे इसका समय पता किया गया है? तो कार्बन डेंटिक विधि द्वारा, यानी कि C14 विधि द्वारा। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि ये भारत का मैप है, तो भारत के मैप में हड़प्पा का विस्तार किस प्रकार हुआ था, सबसे पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में देखिएगा, यह महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में यहाँ याद रखिएगा, महाराष्ट्र यहाँ है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो देखिए, हड़प्पा का विस्तार जो हुआ था ऐसे हुआ था कि महाराष्ट्र से यहाँ चल गया उत्तर प्रदेश, और यहाँ से आपका चल गया जम्मू कश्मीर, और यहाँ से आपका चल गया बलूचिस्तान। बलूचिस्तान चल गया। अब देखिए, यानी कि ये किस आकृति का हो गया, तो ये त्रिभुजाकार का हो गया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो महाराष्ट्र में देखिएगा, हर दिशा जो होता है, एंगल जो होता है 4 प्रकार का होता है। इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पूर्व बोलते हैं। इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। और ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, उत्तर बोलेंगे। और नीचे वाला क्या बोलेंगे, दक्षिण बोलेंगे। दक्षिण बोलेंगे। तो दक्षिण का जो दक्षिणी सीमा जो था हड़प्पा का, वो दक्षिणी सीमा, सीमा यहां लिख देते हैं। सीमा क्या था, दैमाबाद था। तो दैमाबाद जो था कौन नदी के किनारे था, दैमा कौन नदी के किनारे था, तो देखिए परवरा नदी या गोदावरी नदी, इधर से गोदावरी बहा था, परवरा नदी। अब देख लेते हैं पूर्व में क्या था, तो भैया ये उत्तर प्रदेश मेरठ का इलाका है। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ देखिए, तो कौन नदी के किनारे, देखिए तो पूर्वी सीमा का सबसे पहले नाम देख लेते हैं। पूर्वी सीमा आपको बढ़िया समझाएंगे, सिर्फ देखिए सीमा, तो इसका नाम था आलमगीरपुर। कौन नदी के किनारे था, तो ये हिंडन नदी के किनारे। कौन नदी, हिंडन नदी के किनारे। फिर देखिए, उत्तरी सीमा जो था हड़प्पा का, वो मांडा कहलाता था। कौन सा सीमा, यहाँ लिख देते हैं आपका, उत्तरी सीमा क्या कहलाता था, मांडा। तो मांडा कौन नदी के किनारे था, तो चेनाब नदी। फिर से मैं आपको बताऊंगा। फिर देखिए, पश्चिम में क्या था, बलूचिस्तान। पश्चिम में क्या था, बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में ये कहां तक फैला था, तो सूत का गेंडोर तक। कहां तक फैला था, सूत का गेंडोर तक। कौन नदी, तो दास नदी, यानी कि दाइमा नदी भी कह सकते हैं इसको। सबसे पहले फिर से हम आपको बता देते हैं। देखिए, हड़प्पा का आकृति किस आकृति का था, सबसे पहले देखिए, हड़प्पा जो यहाँ से फैला था उत्तर से दक्षिण की ओर, तो दक्षिण में कहाँ तक, यानी कि महाराष्ट्र तक। यहाँ लिख देते हैं आपको, कहाँ तक, महाराष्ट्र तक। तो महाराष्ट्र में जो दक्षिणी सीमा था वो क्या कहलाता था, तो दैमाबाद। कौन नदी के किनारे था, तो आपका यहाँ परवरा नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछता है, देखिए, और आप चल जाइए, इधर से ऐसे फैला था हड़प्पा, तो पूर्व में, यानी कि इधर वाले दिशा तो हम लोग पूर्व बोलेंगे। तो यहाँ देखिएगा, पूर्व में जो फैला था, तो ये उत्तर प्रदेश चल गया। तो उत्तर प्रदेश में पहले किस जगह पे था, उत्तर प्रदेश जो का जगह जो था पहले, वो आलमगीरपुर था। तो कौन नदी के किनारे था, ये हिंडन नदी। आप चल जाइए फिर से उत्तर में, तो उत्तरी सीमा को क्या बोलेंगे हड़प्पा का, तो मांडा। कौन नदी के किनारे, चिनाब नदी। फिर आ जाइए, पश्चिमी सीमा आपका हो गया सूत का गेंडोर, जो कौन नदी के किनारे था, दास नदी के किनारे, यानी कि दायमा नदी के किनारे। अब देख लीजिए, सबसे पहले हड़प्पा का यहां से यहां तक का लंबाई, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा का पूर्व से पश्चिम तक का लंबाई जो था 1600 किलोमीटर। कितना था, 1600 किलोमीटर। और हड़प्पा का उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई था, यहां से यानी कि यहां तक, वो था 1400 किलोमीटर। कितना था,
1400, यानी कि हड़प्पा का पूरा लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितना था 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितना था तो 1400 किलोमीटर। और हड़प्पा का जो पूरा कितना स्क्वायर किलोमीटर में फैलल था तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, वर्ग किलोमीटर में फैला था। देखिए फिर से हम आपको बता देते हैं, हड़प्पा का दक्षिणी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा दैमाबाद कौन नदी, परवरा नदी। पूर्वी सीमा क्या था आलमगीरपुर, कौन नदी हिंडन नदी के किनारे। उत्तरी सीमा क्या था तो उत्तरी सीमा था चेनाब नदी, सॉरी मांडा कौन नदी चेनाब नदी। और पश्चिमी सीमा था जो सुतका गेंदोर कौन नदी दास्ट नदी। ये कहाँ है जी तो ये बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। इतना तक तो आप आसानी से समझ गए होंगे। पूर्व से पश्चिम का लंबाई हड़प्पा का कितना था 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना था तो 1400 किलोमीटर। इतना दूरी तक तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहले यहां देखते हैं इधर वाला, तो देखिए तो ये जो है लोथल था, लोथल। अभी लोथल के जगह पे कौन सा जगह है तो गुजरात है, गुजरात। तो ये लोथल जो था कौन नदी के किनारे था, किस नदी के किनारे था तो भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे था। अब जस्ट इसके ऊपर जाइएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा कालीबंगा, यहाँ लिख देते हैं कालीबंगा। ये किसका एरिया है, ये राजस्थान का एरिया है। अब देखिएगा कालीबंगा, अभी क्या है कालीबंगा की जगह पे तो राजस्थान है। तो ये कालीबंगा कौन नदी के किनारे था, नदी तो देख लेते हैं सरस्वती नदी। अब ध्यान दीजिएगा लोथल जो है गुजरात में स्थित है, कौन नदी भोगवा नदी के किनारे। इसके ऊपर चल जाइएगा तो जानते हैं कि गुजरात का एरिया, इसके ऊपर वाला राजस्थान का एरिया है। तो कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे, ये कहाँ है तो राजस्थान में है। अब जरा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उस समय लोथल एक ऐसा स्थान था जहां से क्या मिला था कि जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला था। तो इसका हम कहानी आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए हुआ कि ये था कि जब अंग्रेज लोग क्या किया था कि देखिए इसके बारे में कोई जानकारी जब उपलब्ध नहीं था, तो अंग्रेज लोग जब भारत आए तो भारत आने के बाद क्या किए कि भारत और अपने देश में रेल लाइन बिछाने के लिए, यानी भारत और इंग्लैंड का संपर्क जोड़ने के लिए रेल लाइन बिछाया गया। तो रेल लाइन बिछाने के लिए जब रेल लाइन का खुदाई चालू हुआ तो ऐसे स्थिति में इस स्थान पे कुछ टूटा फूटा घर, पुरानी चीजें दिखाई दिया, जिसके कारण एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मैसेज, याद रखिएगा चार्ल्स मैसेज। उन्होंने क्या किया इस जगह के बारे में जानकारी दिया, यानी कि जानकारी किसने दिया था हड़प्पा का तो चार्ल्स मैसेज ने दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि सर्जन मार्शल जो था उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था दयाराम साहनी, है ना, उसको निर्देश दिया यहाँ इस स्थान को पता लगाने के लिए कि इस स्थान पे कौन सा स्थान था। तो क्या हुआ थी कि सर्जन मार्शल के निर्देश पर ही क्या किया दयाराम साहनी ने इस जगह पर क्या लगाया कि खुदाई किया, और खुदाई करने के बाद इस स्थान का पता लगाया कि इस स्थान पर हड़प्पा है। कौन सा स्थान था हड़प्पा था। हड़प्पा जो था सेंटर में होने के कारण इसको, यानी केंद्र में होने के कारण इसको पूरा हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। अब जरा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा का खोज जो किया था किसने किया था दयाराम साहनी ने। तो कब किया था ये खोज तो 1921 में किया था। उसी प्रकार मोहनजोदाड़ो जो था, मोहनजोदाड़ो जो था वो कहाँ था सबसे पहले, यहाँ हड़प्पा जो है अभी उस समय कहाँ था तो पंजाब में। पंजाब अब तो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, तो पंजाब के मांटगोमरी जिला में, है ना। हड़प्पा यहाँ लिख देते हैं पंजाब में, पंजाब में कौन सा जिला मांटगोमरी जिला में था। कौन नदी के किनारे तो यहाँ याद रखिएगा भोगवा नदी, सॉरी रावी नदी, भोगवा तो इसका था लोथल वाला। जरा ध्यान रखिएगा
कि अभी फिर से हम क्वेश्चन करते हैं कि हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। किसके निर्देश पे किया था? तो सर जॉन मार्शल के निर्देश पे। किसके निर्देश पे? मार्शल के निर्देश पे। हड़प्पा का जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसेज ने। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, उसी प्रकार क्या हुआ, हड़प्पा के बगल में जो था मोहनजोदाड़ो, जो हड़प्पा का सबसे बड़ा केंद्र था। अगर पूछेगा हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन था, नगर, तो मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था? तो खोज देख लेते हैं। खोज जो था राखल दास बनर्जी ने। शॉर्ट में लिख देते हैं आरडी बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने कब किया था? 1922 में किया था। देख लीजिए हड़प्पा का खोज फिर से हम एक बार दोहराते हैं। अब जरा देखिएगा, लोथल जो था, लोथल कहाँ है? गुजरात में। कौन नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। अब देख लेते हैं कि इसके ऊपर चल जाइएगा, लोथल के ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा? कालीबंगा। कालीबंगा जो कौन नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। कहाँ? राजस्थान में अभी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर आप क्या हुआ था, तो ऐसे स्थिति में हम आपको बताएंगे, जब अंग्रेज जब खुदाई किया, तो खुदाई करने के बाद जब रेल लाइन बिछाया जा रहा था, तो यहाँ कुछ पुरानी चीजें, टूटी फूटी चीजें मिला, जिसके कारण चार्ल्स मैसेज ने इस जगह का जानकारी दिया। और सर जॉन मार्शल के निर्देश पे क्या हुआ था कि दयाराम साहनी ने यहाँ खुदाई करना चल गया था, इस जगह पे खुदाई करने गया। अब जब वो खुदाई करने गया था, तो उन्होंने ही क्या लगाया था कि हड़प्पा का पता लगाया था। इसलिए हड़प्पा का खोजकर्ता कौन हो गया? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा कौन जगह पे था? तो पंजाब के मांटगोमरी जिला में। कौन नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अभी तो हड़प्पा जो है वो किसके अधीन में चल गया? तो ये आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एरिया है। अब देखिए उसी प्रकार क्या हुआ था, तो ये दयाराम साहनी किसके निर्देश पे खोजने गया था? तो सर जॉन मार्शल के निर्देश पे गया था। अब उसी प्रकार जो था मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, ये देखिए सिंध है, तो मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर यही था। कौन था? मोहनजोदाड़ो। अब जरा सा ध्यान रखिएगा कि एक आदमी था जिसका नाम था पिगट। पिगट ने सबसे पहले कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों जुड़वा राजधानी। अगर क्वेश्चन पूछे किसने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों जुड़वा राजधानी, तो पिगट ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं।